ईरान ने 48 घंटे की सीज़फायर के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही उसने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना भी जारी रखा। इस बीच लोगों को अब ये आशंका सताने लगी है कि अब युद्ध और ज़्यादा विध्वंसक हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के सीज़फायर ऑफर को भी ठुकरा दिया। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, आइए ज़रा इससे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई और उनके अन्य नेताओं की जब हत्या की थी, तभी से अंदाज़ा लोग लगाने लगे थे कि अब यह युद्ध लंबा चलेगा और ऐसा होता हुआ भी अब नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान ने जंग के बीच अमेरिका के 48 घंटे के सीज़फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव एक तीसरे देश के जरिए ईरान तक आया था और इन राजनयिक प्रयासों की विफलता के बीच सैन्य संघर्ष भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें ईरान के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमानों का गिराया जाना भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्थिति से परिचित 3 सूत्रों का हवाला देते हुए अमेरिकी सेना ने विमान से एक चालक दल के सदस्य को सफलतापूर्वक बचा लिया। बताया जा रहा है कि बचाया गया व्यक्ति जीवित है और उसका इलाज अभी भी चल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ दूसरे चालक दल के सदस्य की खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। अमेरिकी सूत्रों द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी के मुताबिक क्रैश विमानों में A-10 वार्थोग और F-15E स्ट्राइक ईगल थे। F-15E स्ट्राइक ईगल दोहरी भूमिका वाला विमान है, जिसे परंपरागत रूप से 2 सदस्यीय दल द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें एक पायलट और एक हथियार प्रणाली अधिकारी भी शामिल होते हैं। ईरानी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों से पुष्टि हुई है कि मलबा F-15 से मेल खाता है, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB का हवाला दिया, जिसने सबसे पहले बताया था कि विमान को निशाना बनाया गया था। IRIB ने एक्स पर एक नक्शा भी साझा किया, जिसमें उस विशिष्ट क्षेत्र को चिन्हित किया गया था जहां 2 अमेरिकी पायलटों की तलाश की जा रही थी। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त की सटीक स्थिति की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। खुजिकिस्तान प्रांत से प्राप्त जियोलोकेटेड फुटेज में क्षेत्र में कम ऊंचाई पर उड़ते विमान और हेलीकॉप्टर साफ दिखाई दिए। यह घटना मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान के ऊपर अमेरिकी विमान के क्रैश होने की पहली घटना है। मलबे की तस्वीरों, जिसमें एक टेल्फिन भी शामिल रहा है, से पता चलता है कि यह विमान यूनाइटेड किंगडम के RAF लेकनहीथ में स्थित 494 फाइटर स्क्वाड LN का मलबा था। मलबे के सबूत मिलने के बावजूद अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस ने अभी तक पायलटों की स्थिति या दुर्घटना की परिस्थितियों पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उधर माना यह जा रहा है कि अगर इजराइल द्वारा साइबर हमले हुए तो ईरान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों? उसका डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा विकसित नहीं है, इसलिए इजराइल की सेना पर साइबर अटैक हुआ तो ईरान को ज़्यादा बढ़त मिल सकती है। देखिए, इजरायली सरकार के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय का मानना है कि पहले की तुलना में साइबर हमले की तीव्रता ज़्यादा हो सकती है। ये 3 गुना तेज़ हो सकते हैं और इसी के साथ साथ हर इजरायली सेक्टर पर हमला हो सकता है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान और हिजबुल्लाह में सहयोग और मजबूत हो चुका है। ईरान के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा जलाली ने कहा है कि ईरान ने हाल के संसदीय चुनाव से पहले 200 साइबर अटैक नाकाम किए थे। दिसंबर में ईरान के पेट्रोल मंत्री जवाद ओजी ने कहा था कि साइबर अटैक की वजह से पूरे देश में पेट्रोल स्टेशन में दिक्कतें आई थी। और क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो ईरान इजराइल की तुलना में भी काफ़ी बड़ा है। ईरान की आबादी लगभग बताया जा रहा है कि 89 मिलियन है, जो इजराइल की आबादी से 10 मिलियन से लगभग 10 गुनी ज़्यादा है। इजरायली सैनिकों की तुलना में ईरानी सैनिकों की संख्या भी 6 गुनी ज़्यादा है। IISS के मुताबिक ईरान की सेना ने 6 लाख सक्रिय सैनिक माने गए हैं, तो इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ईरान के पास कुल मिलाकर लगभग 551 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से करीब 358 सक्रिय बताए जाते हैं। इजराइल के पास लगभग 612 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से तकरीबन 490 सक्रिय सेवा में हैं। तकनीकी दृष्टि से इजरायली विमानों को ज़्यादा आधुनिक और उन्नत माना जाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।